नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। मौजूदा दौर में भारत ही नहीं पूरी दुनिया बहुत बड़े संकट से जूझ रही है और ये संकट कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि संकट जान पर है। एक गलती जीवन भर के लिए अपनों से दूर कर सकती है। जाहिर है जब चारों ओर इतना नकारात्मकता हो तो ऐसे में सकारात्मकता की ओर जाने के लिए क्या करना चाहिए, आज इसी पर चर्चा करेंगे। अगर आप भी अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप भी इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और आज हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मेहमान पंकज चतुर्वेदी जी, ये बताने के लिए कि हमारे साथ संकट के समय में किस तरीके से पॉजिटिव रहना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी, बहुत धन्यवाद IBC 24 का। पंकज जी, ये सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि संकट का समय है, लोग काफी इस वक्त नकारात्मकता से जूझ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि संकट के इस काल में कैसे पॉजिटिव रहा जाए। देखिए रचना जी, आपने सबसे पहला सवाल ही सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा है जी। और मैं हमेशा इस काल में संकट की बात नहीं करता, मैं संयम की बात करता हूं और इसीलिए थोड़ा सा संशोधन करूंगा कि ये संकट का समय नहीं है, ये संयम का समय है। टाइम ऑफ पेशेंस है, धैर्य और धीरज रखना है और अपने आपको पोजीशन करना है, पोजीशन टू विन, जीतने की स्थिति में रखना है अपने आप को। ये बहुत साधारण सा शब्द है रचना जी, पर इसका इतना व्यापक अर्थ और इतने व्यापक प्रभाव है। एक बहुत साधारण सा उदाहरण दूंगा, शेयर करूंगा IBC 24 के दर्शकों के साथ, जो उनको समझने को आसानी होगी कि हमको यदि किसी रॉकेट की लॉन्चिंग करना है तो उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग है, उसको स्पेस में जाना तो उसकी डायरेक्शन सेट है। कभी आपने नहीं देखा कि रॉकेट फ्लैट होगा, उसको जिस दिशा में जाना है और जहां जाना है वहां उसकी पोजीशनिंग है। तो क्या हमारी और आपकी उस दिशा में जाने की पोजीशनिंग है? तो उसके लिए पहले दिशा मालूम हो, यानी डायरेक्शन क्या है, हमारी दिशा क्या है, हम कहां जाना चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है, मंजिल हमारी क्या है। जब हमको हमारी मंजिल पता होगी, हमारी लक्ष्य पता होगा तो हम दिशा निर्धारित कर पाएंगे और यदि दिशा निर्धारित होगी तो रचना जी हमारी दशा भी बहुत अच्छी रहेगी, कहीं कोई दुर्दशा की स्थिति नहीं बनेगी। कोई भी आक्रमण हो, कोई भी संक्रमण हो, तो इंपॉर्टेंट यह है कि अपने आप को आप पोजीशन करिए, पोजीशन टू विन, और उसमें आपको जो फ्यूल देना है इस पोजीशन का, वो फ्यूल है पॉजिटिविटी। अब सवाल ये उठता है कि पॉजिटिविटी सुनते बहुत हैं, पर पॉजिटिव रहे कैसे? क्योंकि आसपास जो है वो हमको नेगेटिव करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन यहां भी बहुत सरल उदाहरण है कि आपको और हमको ये तय करना है कि हम डेमोक्रेसी में, मैं डेमोक्रेटिक एग्जांपल देता हूं कि किसका पलड़ा भारी, किसके साथ ज्यादा वजन, नेगेटिविटी के साथ ज्यादा वजन है तो वो डोमिनेट करेगी, वो रूल करेगी, वो शासन करेगी। और यदि पॉजिटिविटी के साथ ज्यादा वजन है तो पॉजिटिविटी डोमिनेट करेगी, रूल करेगी, शासन करेगी। तो आपको ये तय करना है कि और सबसे इंपॉर्टेंट रचना जी सबके बीच में यह है कि जो नेगेटिविटी वो एग्जिस्ट करेगी, इट्स रूल ऑफ नेचर। जहां बल है वहां दुर्बल है, जहां तीव्रता है वहां शिथिलता है जी, जहां सकारात्मक है वहां नकारात्मक है, जहां दिन है वहां रात है। और ये प्रकृति ने इसलिए बनाया कि हमको और आपको बोध हो श्रेष्ठता का, उत्तमता का, क्या उत्तम है, क्या श्रेष्ठ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नेगेटिविटी है और पॉजिटिविटी इज योर चॉइस, इट्स नॉट बाय चांस। वो चांस से नहीं है क्या वो लकी है उसके से पॉजिटिविटी आ गई। ये प्योरली आपकी चॉइस है कि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में सकारात्मक बने रहना चाहते हैं या नकारात्मक। और शुरुआत होती है यहां से। आप यदि मेंटली पॉजिटिव है तो आप फिजिकली पॉजिटिव रहेंगे। विज्ञान में एक लूप है रचना जी, थॉट का और इमोशंस का। इमोशन यानी एनर्जी इन मोशन। तो आपकी यदि थॉट प्रोसेस आप पॉजिटिविटी की तरफ डेलिबरेटली यानी जानबूझकर सोच कर लेकर जा रहे हैं तो आपके इमोशन यानी एनर्जी इन मोशन जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर जाएगी। आपकी हर क्रिया प्रतिक्रिया सकारात्मक होगी। और ये पंकज चतुर्वेदी का निष्कर्ष नहीं है,
ये विज्ञान सम्मत है और बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने जो मोटिवेशन पर, पीपल स्किल पर, कॉन्शियस सबकॉन्शियस पर काम करते हैं, उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया। हम सब मैग्नेट को पहचानते हैं रचना जी। मैग्नेट में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं पोल, ठीक हमारे शरीर में होते हैं। ये सिर का जो शीर्ष भाग है ये हमारे शरीर का सकारात्मक पॉजिटिव पोल है, और हमारी जो स्पाइन की जो सबसे बॉटम है दैट इज साउथ पोल ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का दक्षिणी ध्रुव या नेगेटिव पार्ट है। और जैसे एक चुंबक के आसपास विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है, ऐसे ही हमारे शरीर के आसपास विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। पर यदि हमारी नकारात्मक सोच के कारण, नकारात्मक मानसिकता के कारण यदि वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रभावित होती है, तो जैसे चुंबक की क्षमता समाप्त हो जाती है और एक वो साधारण लोहे की धातु बनकर रह जाती है, वैसे यदि किसी व्यक्ति और व्यक्तित्व के आसपास से नकारात्मकता के कारण, नेगेटिव सोच के कारण यदि उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है, तो वो भी एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाता है। और हम सब में रचना जी प्रतिभा है कि हम सब असाधारण व्यक्तित्व बन सकते हैं। हम बने इसीलिए, लेकिन निर्णय हमको करना है। अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, तो अच्छे विचार आएंगे जो आपको पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाएंगे। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा है कि पॉजिटिविटी है वो बाई चांस नहीं, वो चॉइस होती है। तो बिल्कुल ये हमें ही चूज करना पड़ेगा कि हमें पॉजिटिव रहना है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं पंकज जी। सबसे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल आप जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं पंकज जी से? मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कि ये जो लोग मजदूर लोग बाहर से आएंगे, अपने अपने गांव में रहेंगे, तो गांव वाले डरे हुए हैं, उसमें क्या करना है? मतलब इनकी व्यवस्था कैसे होगी, रोकथाम इनका क्या होगा, क्या बीमारी इनसे बढ़ेगी? ये क्वेश्चन मैं जानना चाह रहा हूँ। चलिए, थोड़ा सा सवाल हालांकि व्यवस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है कि पंकज जी इसका जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि डेफिनेट तौर पर कि यहाँ पर डर बहुत बड़ा फैक्टर एक आ चुका है पंकज जी। लोग काफी डरे हुए हैं, चाहे वो अपने आप के संक्रमण से हो, चाहे दूसरे संक्रमित लोगों को देखने से हो, चाहे वो आंकड़ों की बात करें। अगर आंकड़ों को देखते हैं हम लगातार, तो भी हमें कहीं ना कहीं डर लगता है, और उससे कहीं ना कहीं जरूर एक स्ट्रेस होता है और नेगेटिविटी आती है। तो सुनील जी का सवाल यही है कि जब जो मजदूर वापस आएंगे तो गाँव वाले काफी डरे हुए हैं, तो वहां पर किस तरीके से डील किया जाए? देखिए, मैंने आपसे कहा सुनील जी का जो सवाल है वो उसी नेगेटिविटी के आसपास का सवाल है, जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति में हम सब हैं। और ये ऐसा नहीं कि सुनील जी नेगेटिव हैं, हम सब बने ही रचना जी इसी प्रकार से हैं कि जहां बहुत आसानी से हम उस ओर चले जाते हैं जिसको हम नेगेटिविटी कहते हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, डर कर क्या होगा? मैं यदि आप और रचना जी, मैं और आप सुनील जी की जगह हो, तो हम यदि उस गाँव में जहाँ कुछ लोग मजदूर लोग अभी आने वाले, तो हमारे पास दो विकल्प हैं कि हम डरे रहें, भयभीत रहें, सबको भयभीत करें, सबको डराएं और अपने अंदर डर कर नेगेटिव केमिकल्स, नेगेटिव रासायनिक प्रक्रियाएं करें जो हमारी हर क्रिया प्रतिक्रिया को नेगेटिव करें और डराएं, बाकियों को डराएं। या दूसरा विकल्प यह है कि हम व्यवस्था पर भरोसा करें, और व्यवस्था और चिकित्सक जो परामर्श देते हैं वो परामर्श होता है क्वारंटाइन का। जो भी बाहर से किसी देश, प्रदेश, गांव में आता है, तो उनके लिए यह व्यवस्था डॉक्टर ने सुनिश्चित करी है कि वो 14 दिन तक अलग रहेंगे। उनका समय समय पर परीक्षण होगा, यदि उपचार की आवश्यकता उपचार दिया जाएगा, उसके बाद काम किया जाएगा। क्योंकि सुनील जी, ये हमारे आपके भाई बंद हैं, हमारे अपने लोग हैं, ये कोई अस्पृश्य लोग नहीं है। और कोरोना किसी को नहीं मार रहा सुनील जी। आप मेडिकल के आंकड़े देखिए, जितनी मृत्यु कोरोना से हुई है उससे कई गुना अधिक मृत्यु साधारण सर्दी जुकाम बुखार में होती है। पर बुनियादी फर्क यह है कि कोरोना में यदि किसी को छींक भी आ रही तो नोटिस हो रहा है, उसको रिकॉर्ड पर लिया जा रहा है। और तो इसीलिए यह भय का वातावरण बना है। ये एक सामान्य इन्फ्लुएंजा फ्लू है, यानी जैसे सर्दी जुकाम खांसी बुखार होता है, ठीक उसी प्रकार है। और हमारे देश में समय पर सारी चीजें करने की वजह से मृत्यु दर बहुत कम है। 2 से 3 दिन में जो लोग संक्रमित होते हैं वो ठीक होकर घर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तमाम ऐसे सकारात्मक केस हैं। तो आप उनकी चिंता मत करिए, व्यवस्थाओं का पालन करिए और सशक्त रहिए, निर्भीक रहिए, सकारात्मक रहिए जी। तो बिल्कुल साफ तौर पर कोरोना से हमें डरना नहीं है, लड़ना है, और सकारात्मक रहते हुए हमें इससे लड़ाई लड़नी है। चलिए, हमारे मेहमान आज
इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर पंकज चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं और हम आप सभी के तमाम सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। इसके लिए अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो 400877 पर आप भी कॉल करके मोटिवेशनल स्पीकर पंकज चतुर्वेदी जी से संपर्क कर सकते हैं, अपना समस्या का समाधान ले सकते हैं। इस वक्त फिर से एक बार बात करेंगे, फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से कोरोना के इस काल में सकारात्मक रहना है। तो पंकज जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि कैसे पॉजिटिव रहना है, और जैसा कि आपने बताया कि पॉजिटिव रहना बाय चांस नहीं, ये इट्स बाय चॉइस। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि लोग इस संकट के काल में डरे हुए बहुत ज्यादा हैं, तो क्या डर का हमारे मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है या इससे नेगेटिविटी बढ़ती है? 100%। आप यदि डरे हैं, भयभीत हैं, तो जो मैं थॉट और इमोशन की बात कर रहा था रचना जी, तो हम जब भी कुछ सोचते हैं तो उसके अनुरूप हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं जिनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। वो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी में सीक्रेट करती हैं, हार्मोन को छोड़ती हैं शरीर में, और उनके आधार पर शरीर हमारी क्रिया और प्रतिक्रिया वो मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है। तो यदि आप डरे हुए हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी भाव भंगिमा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज सब कुछ बदल जाएगा जी। आप कोई यूं ही क्रोधित नहीं होता, यदि क्रोध में है तो उसके चेहरे की भाव भंगिमा बदलने के लिए उसके ब्रेन को सिग्नल जाएंगे, वैसे केमिकल जनरेट होंगे, वही डर के साथ है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक और उदाहरण दूंगा, बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं ताकि समझने में हमारे दर्शकों को आसानी हो कि सबने घुड़दौड़ देखी होगी जहां घोड़ा दौड़ता है। तो जब घोड़ा दौड़ता है तो हमने देखा कि घोड़े का जो सवार, जिसको जॉकी बोलते हैं, वो घोड़े को चाबुक मारता है, और जब चाबुक मारता है तो घोड़ा और तेजी से दौड़ता है। तो जॉकी का पर्पस क्या है? क्या उस घोड़े से वो चिढ़ता है, उसको नफरत है, पीड़ा है? नहीं, वो उस घोड़े की सबसे ज्यादा केयर करता है, देखभाल करता है, जबरदस्त खिलाई पिलाई करता है। पर रेस में वो उस घोड़े पर चाबुक बरसाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो घोड़ा जीते और जिससे अंततः वो जॉकी जीते। तो ऐसे ही वो प्रकृति, वो विधाता जिसने हम सबको बनाया, हम सब रचना जी उसके प्रिय पात्र हैं, और वो कभी भी हमारे साथ ऐसी कोई परीक्षा नहीं लेता जिसका पाठ्यक्रम, जिसकी पढ़ाई उसने हमको नहीं कराई हो। तो ये इट्स टाइम ऑफ टेस्ट, ये परीक्षा का समय है, और परीक्षा में भय की आवश्यकता नहीं है, संकट अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, संयम की आवश्यकता है, और इस विश्वास की आवश्यकता है कि ईश्वर हमारे साथ है, प्रकृति हमारे साथ है। और ये संकट आया है तो जब दिन नहीं रुका, रात नहीं रुकी, सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, तो ये तो कोरोना है। हम इसको अपने बुलंद हौसलों से परास्त कर सकते हैं, और ये क्वालिटी रचना जी सिर्फ हम लोगों में ही है, इस मानव बिरादरी में। एक अश्व है, घोड़ा है, वो घोड़ा ही रहेगा, विनर हो सकता है वो, लेकिन अंततः तो घोड़ा रहेगा। एक गाय जीवन भर गाय रहेगी, एक भैंस जीवन भर भैंस रहेगी, एक सिंह जीवन भर सिंह रहेगा, पर एक मानव जीवन भर अपनी मस्तिष्क को सकारात्मक संदेश देकर अपने आप को मानव से महामानव के रूप में परिवर्तित करता। और इस दुनिया में इसी धरा पर हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं जहां साधारण मानवों ने असाधारण काम किए, मानव से महामानव के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया। और हम में उनमें यही अंतर था, उनके पास भी यही 1400 सीसी का ब्रेन, वही 24 घंटे, उसी प्रकार की चुनौतियां, कोई ना कोई चुनौतियां हर काल में बनी रही हैं। बिल्कुल। कभी पोलियो, चेचक और प्लेग जैसी बीमारियां होती थी, गांव के गांव, शहर के शहर समाप्त हो जाते थे। अब उससे बेहतर स्थिति है कि लोग मर नहीं रहे, जल्दी ठीक हो रहे हैं। तो आप डरिए मत, निर्भय होकर, निडर होकर डटे रहिए मैदान में, प्रकृति आपके साथ है। ये परीक्षा की घड़ी है, और परीक्षा में जो टिका रहा, जो डरा नहीं, वो पास हो जाएगा। एक विज्ञापन की मशहूर पंच लाइन है कि डर के आगे जीत है, आपको डर के आगे जाना है। और इस परीक्षा के बारे में भी हम चर्चा लगातार करेंगे आपसे पंकज जी, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, नरेंद्र जुड़ रहे हैं बालाघाट से। नरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 पर। बताइए क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? जी नमस्ते। नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ मैडम जी, इसमें कोरोना के काल में बुरी महामारी चल रही है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार शराब की बत्तियां खुली है, कि इसको भी बंद होना चाहिए ना। जैसे आज पूरे देश में रेलगाड़ियां बंद है, यातायात के साधन बंद है, हमको मोटरसाइकिल से जाना है तो पुलिस वाले पकड़ते हैं। तो ये भला हट से, ये जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो ये इनको बंद करना चाहिए ना।
मैं सवाल शायद सही से समझ नहीं पा रही हूँ। पंकज जी, आप तक आवाज आ रही है? इनका सवाल आप समझ पाए हो अगर तो? नहीं, मैं भी नहीं समझ पाया। एक बार दोहराएंगे आप नरेंद्र जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा था मैडम जी नहीं, जैसे शराब बत्तियां आज खुली है, शासन ने शराब बत्तियां खुली है। अच्छा, इनका और यातायात के साधन शराब की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल 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 समझ गए हम नरेंद्र जी। पंकज जी, इनका सवाल ये है कि यातायात के साधन बंद है, देश में लॉकडाउन है, लेकिन लिकर शॉप्स जो है वो खुली हुई हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। तो इसमें लेकिन आप किस तरीके से इनका जवाब देना चाहेंगे पंकज जी? देखिए नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप IBC 24 के इस मंच पर आए, और मेरा आपसे बड़ा विनम्र आग्रह है कि बहुत सारी चीजें नरेंद्र जी हमारे और आपके नियंत्रण में नहीं होती, जिनको हम स्थिति, परिस्थिति या व्यवस्था जनित आदेश बोलते हैं। ऐसे ही शराब की दुकानों को लेकर नियंत्रण की जो प्रक्रिया और पद्धति है वो हम दोनों लोगों के पास, यानी मेरे पास और IBC 24 के पास नहीं है। मैं सिर्फ यही आपको सुझाव देना चाहूंगा कि आपके आसपास क्या घटित हो रहा है वो आपके नियंत्रण में नहीं है। आपके आसपास की परिस्थितियां, पुलिस, शराब की दुकान, साइकिल, मोटरसाइकिल, रेल, हवाई जहाज, वो आपके नियंत्रण में नहीं है। पर आपके भीतर क्या हो रहा है, आपके अंदर की परिस्थिति क्या है, आपकी सोच क्या है, वही आपके नियंत्रण में है। तो मेरा सुझाव है कि अभी जब जो चीजें हम उसको बोलते हैं मोटिवेशन की लैंग्वेज में ABC, एरिया बियॉन्ड कंट्रोल, हमारे नियंत्रण के बाहर की चीजें, तो जो चीजें हमारे नियंत्रण के बाहर की हैं उन पर नरेंद्र जी व्यर्थ में हमको अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करनी है, उन पर हमको ध्यान नहीं देना है। हमको यह ध्यान देना है कि इस दौर में हम समाज के, भारत के नागरिक के नाते क्या बेहतर योगदान दे सकते हैं इस संक्रमण से लड़ने का, इस आक्रमण से भिड़ने का। बिल्कुल पंकज जी, और आपके इस बेहद ही सटीक और खूबसूरत जवाब के साथ यहाँ हमारे खास कार्यक्रम हमारे मेहमान में आज मोटिवेशनल स्पीकर पंकज चतुर्वेदी जी से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम चुनौतियों की बातें कर रहे थे, तो फिर से एक बार चर्चा हमारे शुरू करते हैं। पंकज जी, जिस तरीके से हम चुनौतियों की बात कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ी चुनौती इस लॉकडाउन में जो है वो लोग जो लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं अपने परिवार से दूर अकेले फंसे हुए हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आइसोलेशन में है, क्वारंटाइन में है, कहीं ना कहीं परिवार से दूर है, या किसी भी वजह से अकेले इस लॉकडाउन में है। उन्हें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डिप्रेशन जरूर आ रहा होगा, या उनमें नेगेटिविटी ज्यादा आ रही होगी। उनके लिए खास तौर पर आज आपसे कुछ पॉइंट्स चाहूंगा। देखिए रचना जी, दोनों प्रकार की परिस्थितियां इस समय देश में। कुछ लोग परिवार से दूर हैं इसलिए डिप्रेस हैं, और कुछ लोग परिवार के साथ बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं इसलिए भी डिप्रेस हैं। बिल्कुल, ये सही बात, ये वास्तविकता है। बिल्कुल। आशय ये है कि हम यानी मानव किसी भी स्थिति परिस्थिति में संतुष्ट नहीं है। जिनको परिवार के साथ रहने के लिए दिनचर्या के चलते समय नहीं मिलता था, आज पर्याप्त समय मिल रहा है कि अपने पारिवारिक संबंधों को और सुदृढ़ किया जाए। घर परिवार में बैठकर जो संवादहीनता थी उसको दूर किया जाए, संवाद सेतु सशक्त किए जाएं। वो कह रहे हैं कि हम करें क्या, वो लोग ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे टीवी में यहां वहां इधर उधर समय काटें। और दूसरी ओर वो लोग हैं जो परिवार से दूर हैं और तड़प रहे हैं, हैरान परेशान हैं। तो जो लोग परिवार के पास हैं उनके पास ये सुअवसर है कि वो सब दूरियां जो दिनचर्या के चलते, आपकी व्यवसायिक जीवन के चलते निर्मित हो गई थी, उनको दूर किया जाए, सीखा जाए, समझा जाए, सौहार्द को और सशक्त किया जाए, पारिवारिक सौहार्द को। और जो लोग क्वारंटाइन है, ये उनका बलिदान है देश में इस संक्रमण से लड़ने का। क्योंकि आप यदि परिवार से दूर हैं, आप नियम, कायदे, कानून, व्यवस्था का सम्मान कर रहे हैं, तो आप देश के इस आंदोलन में, इस संघर्ष से लड़ने की इस मुहिम में, यही आपका सबसे बड़ा योगदान है। और आपको मैं और पीछे लेके जाना चाहता हूं योगदान के लिए, कि आप आजादी के उन वीरों की बात करिए कि जिन्होंने काले पानी की सजा भुगती, 10-10, 20-20 साल जेल में रहे, यातनाएं भुगती। हम और आप तो उनसे लाख गुना बेहतर है रचना जी। सिर्फ कहीं देश के किसी कोने में है, हो सकता है कि खान पान की वो सुविधा ना हो, पर हम बंदी तो नहीं है, कोई यातना तो नहीं सहन कर रहे। पर हमने मानसिक यंत्रणा इतनी दे दी अपने आप को कि हम डिप्रेशन में हैं, परिवार हमारा यहाँ है। अरे सब सुरक्षित रहेंगे यदि दूरी पर रहेंगे, और आप जहां हैं वहां स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,
प्रयास करते रहिए कि वहां पर आप क्या सकारात्मक योगदान दे सकते हैं, आपकी क्या सराहनीय भूमिका हो सकती है, बनिस्बत इसके कि आप विलाप करते रहें कि मैं परिवार से दूर हूं, 2 महीने हो गए, लॉकडाउन खत्म ही नहीं हो रहा। तो सरकार और व्यवस्था को कोसने की बजाय कोई ऐसा सकारात्मक मार्ग ढूंढिए कि वहां के लोग आपको स्मरण करें कि ये देखो 2 महीने के लिए क्वारंटाइन में साथ थे पर इतने पॉजिटिव थे और इनके रहने से हमारे गली मोहल्ले में इस संक्रमण से लड़ने में आसानी हुई। तो अगेन कह रहा हूं कि डिप्रेशन या एंथुजियाज्म ये आपकी चॉइस है और इसीलिए मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया इस पर तो विवाद हो सकता है, पर यदि हैप्पीनेस आपके पास है, हैप्पीनेस पहले है तो अच्छी हेल्थ भी होगी, आप चाहे परिवार के साथ हो या परिवार से दूर हो। तो इसलिए हैप्पीनेस फर्स्ट, हैप्पीनेस विल मेक यू हेल्दी, और यदि आप हेल्दी रहेंगे तो वेल्दी भी रहेंगे और राइज भी करेंगे ना, तरक्की भी करेंगे। बिल्कुल, और समय का थोड़ा अभाव है वरना चर्चा बहुत लंबी आपके साथ जरूर करना चाहते थे हम पंकज जी, लेकिन जितनी भी जानकारी आपने दी है उम्मीद करते हैं कि दर्शक इस पर अमल करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे मेहमान में हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर पंकज चतुर्वेदी जी थे, जिन्होंने बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारी बातें कही, किस तरीके से पॉजिटिव रहना और किस तरीके से चुनौतियों का सामना करना है। तो सबसे जरूरी है सकारात्मक रहना, तभी इस संकट की इस घड़ी में हम उबर पाएंगे और संकल्पित होकर इस लॉकडाउन का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ इस जंग में जीत हासिल कर पाएंगे। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।